आपको क्या लगता है मौसम भाई कि इंग्लैंड कितना हर्ट हुआ होगा इससे और चैंपियंस ट्रॉफी कितना इफेक्ट हो सकती है इस डीमोरलाइजिंग डिफीट से? 3-0, 4-1 एंड 7-1। देखिए बहुत डिमोरलाइजिंग है, बहुत इबरतनाक शिकस्त है, बहुत चुभने वाली शिकस्त है। बट आई बिलीव इसका चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई असर नहीं होगा। ये बड़ी खौफनाक ये जो गोरे होते हैं ना, ये मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर आपको याद हो जिस तरह बेन स्टोक्स के साथ हुआ था, 4 लगातार छक्के, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। उसके बाद जितना बड़ा ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बना है, मेरा नहीं ख्याल है इस एरा में कोई इतना बड़ा ऑलराउंडर बना होगा। तो दे आर वेरी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। yes, it's a very very moral denting and a very very shameful defeat, but even then I don't believe and I don't feel कि it might जिसे कहते हैं ना open the floodgates, it might awaken the loin, the sleeping loin। मुझे तो ऐसा लगता है ये इससे बहुत खौफनाक होके आगे आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है? दूसरा मौसम भाई, पाकिस्तान की विकेटें भी इन्हें सूट करेंगी, यहाँ पे इतना स्पिनर्स का रोल नहीं होगा शायद। देखिए बाकी टीमों में सिर्फ अफगानिस्तान ऐसी टीम है जिसके पास खौफनाक स्पिनर है। ना तो साउथ अफ्रीका के पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर है, ना इंग्लैंड के पास। आदिल रशीद देखिए 4 विकेटें ले गया पर उसको कुट बड़ी पड़ी। 2 बालें उसकी बहुत अच्छी थी, 2 बालें उसकी माजरत ख्वाना थी। विराट की और हार्दिक की बहुत कमाल की थी, अय्यर, और वो दूसरी तो बस आपने विकेटें अपनी पेश कर दी। तो मेरा जाती ख्याल है कि इंग्लैंड बहुत बेहतर होगा। यू नेवर नो, अफगानिस्तान वो बड़ी नजरें गाड़ के आज पहुंच भी गए हैं, वो तो बड़ी नजरें गाड़ के बैठे हुए होंगे कि हमारा रियलिस्टिक चार्ज है कोची, हम नहीं छोड़ेगी, हम नहीं छोड़ेगी। वो क्या कहता है जी आप, वही दोबारा आ गए वहीं। ये सारे प्लेयर तकरीबन पाकिस्तान की गलियों से खेलते खूलते गए। रोहित शर्मा मौसम भाई सीरीज से पहले बहुत प्रेशर में थे। ना सिर्फ रोहित शर्मा का अपना स्कोर आया, बल्कि टीम भी जीती, और टीम जीती 3-0 से। ये रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान, बतौर बैट्समैन, बतौर ओपनर कितना ज्यादा आपके ख्याल में कि उनके मोराल को, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा? देखिए रोहित शर्मा और गंभीर जब साथ आए मैच के पहले बाद सारे मामला ठीक हो गए। जब आपकी ड्रेसिंग रूम में कामनेस आती है ना, स्माइल्स आर बैक, परफॉर्मेंसेस आर कमिंग। और देखिए इतना बड़ा प्लेयर है, इतने टाइटल जीत चुका है, तो ये रोहित शर्मा के लिए कोई ऐसा नहीं था कि उसको आपने किसी डिफरेंट टाइम जोन में डाल दिया, किसी डिफरेंट प्लेनेट पे डाल दिया, या उसको कोई ऐसा। देखिए इंग्लैंड सबसे बड़ी वाइट बॉल टीम है, बेशक इंडिया में खेल रही थी, बेशक कंडीशन उन्हें सूट नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी वाइट बॉल टीम है। और उसको जिस तरह इंडिया ने हराया, ये पूरा पूरा क्रेडिट है गौतम गंभीर को, रोहित शर्मा को, सूर्या कुमार यादव को, पूरी टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो पेड ऑफ हुआ, और ये इससे बड़ा दिल लेके जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वाले। जहां तक बात है मोहसिन इजाज साहब, रोहित शर्मा की कप्तानी, देखिए इस बॉल में तो उसकी कप्तानी हमेशा ही अच्छी होती है। टेस्ट में थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं, बाकी वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रेशर एब्जॉर्व करना नहीं आता, या जिसको कप्तानी। लीडर है, पूरा लीडर है, बच्चों को खुश रखता है, बच्चों को रिलैक्स रखता है, कोई ऐसी। बाकी देखिए देसी आदमी है, एट टाइम्स अगर आप गवास्कर साहब की बड़ी बड़ी बातें और बड़ों की बर्दाश्त करते हैं, थोड़ी बहुत इनकी भी कर लिया करें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रोहित का 100 है परसों, ये 100 बहुत बड़ा 100 था। बेशक आज वो जल्दी आउट हुए हैं, पर बॉल बड़ा कमाल का था मोहसिन इजाज साहब। तो मेरा ख्याल है ये अच्छे साइंस है, इनका पूरा टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है। रोहित शर्मा ने ये भी कहा है मौसम भाई कि आई डोंट सी देयर वाज एनीथिंग दैट वी डिड रॉन्ग इन दिस सीरीज। कुछ गलत नहीं किया। इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, वो जीतने के बाद तो आप देखे ना, फिर आप तो यही बातें करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डिबेट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कमांडिंग विक्ट्री है, बड़ी जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेटिव विक्ट्री है, तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कोई लोग बात सुनना चाहेंगे। और फिर रोतियन की भी बड़ी तादाद है, तो मैं मानता हूं जी अभी तो आप ठीक फरमा रहे हैं। मौसम भाई उन्होंने कहा है कि हमारी एक उन्होंने कल्चर की बात की है कि फ्रीडम है, एक फ्रीडम है, जिसको जैसे दिल करता है वो वैसे खेले जाए सेंटर में। ये फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस के लिए। When results are coming, there is every freedom, smiles are there, सब अच्छा है। When results are not coming, there is no freedom at all। फ्रीडम का डायरेक्ट ताल्लुक है रिजल्ट्स के साथ। हाँ, रोहित शर्मा प्लेयर्स को स्मूथ रखता है, रिलैक्स रखता है, ये बात मानने वाली है। लेकिन मोहसिन साहब, इट हैज टू डू विद डायरेक्टली रिजल्ट्स रादर देन
कल्चर, कल्चर होता है जीतने पे, हमारा कल्चर ही जीतने पे है, हमारा कल्चर है ही नहीं हारने के बाद स्मूथनेस का या स्माइल्स का। सॉरी मोहसिन भाई, जॉस बटलर ने कहा है कि जी वी वर आउट प्लेड बाय फैंटास्टिक टीम, और उन्होंने ये भी कहा है कि सिमिलर होल टूर के पूरा टूर ही एक जैसा रहा। बात तो सच की है। T20 में मेरा अभी भी ख्याल है वो 3-2 से जीत भी सकते थे, जीत भी सकते थे, मुकाबला हुआ है। वनडे में तो भाईजान 300 खा के भी नहीं हुआ, 300 करके भी नहीं हुआ, 250 करके बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो माजरत के साथ बटलर को चाहिए वो कहे भाईजान ने कप्तानी संभालो और मुझे एज ए प्लेयर खिला लो, मेहरबानी है। अच्छा, बटलर ये भी कहते हैं कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, हम एग्जीक्यूट ठीक नहीं कर पाए। इससे आप कितना एग्री करते हैं? देयर वाज नो प्लान मोहसिन साहब, देयर वाज नो प्लान एट ऑल, एंड देयर वाज नो अप्रोच एज वेल। जब प्लान ही नहीं है तो अप्रोच ही नहीं है। जब आपकी विकेटें गिरती हैं आप छुट्टी हो जाती है आपकी। देखिए मेरी अभी भी समझ में नहीं आया इसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की है। शुभमन गिल की भी तारीफ की उन्होंने, और ये भी कहा कि जी उसके स्कोर के बाद हमें कुछ बड़ा करना था। मोहसिन साहब अभी तो एनीवेज मोहसिन भाई, शुभमन गिल आपको पता है ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुए। शुभमन गिल के हवाले से क्या कहें? बनना ही था मोहसिन साहब। देखें इन कंडीशन में वो चैंपियन है। देखें T20 से उसको जितने दिन आप दूर रखेंगे उतना आप मजे में रहेंगे। जैसे उसको आप T20 में ले जाएंगे, आप उसको अहमदाबाद में खिलाएं, उसे कलकत्ता में खिलाएं, उसको जिधर दिल खिलाएं, वो सफर करेगा। They are the sniffers. I'm telling you guys, don't look at Pakistan or Bangladesh. Your main competition will be in the Champions Trophy. न्यूजीलैंड वाला मैच आपके लिए बहुत बड़ा मैच होगा। उसके बाद जब आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे फिर आपको मेरी बात सही तरह दिमाग में बैठेगी कि यार वो सही कह रहा था। ये हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। यस, समटाइम्स हम एक पेज पे नहीं होते, समटाइम्स हम एक पेज पे होते हैं, समटाइम्स हमारे सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। प्लेयर पे हम एक हाथ पे फंस जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फंसना जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। उसका ये कतन नहीं होता कि मैंने अपना पॉइंट रखा है तो मोहसिन इजाज साहब या आपने मानना है, या आपने पॉइंट रखा है तो मुझे हर सूरत में लबैक कहना है। ये नहीं होता। देखें आज आपने, इसकी छोटी सी मिसाल है मोहसिन साहब, आज आपने लिबर्टी दी है अक्षर पटेल को, उसने आपको दिखा दिया है कि वो बॉलर है कि नहीं है। 2 विकेटें, 22 रन, 7वां ओवर, मेडन ओवर, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अक्षर पटेल। और जबकि ये टिक्सन उधर हार्दिक पांड्या को भी कुटास चढ़ा रहा था और पिछले ओवर में इसने सुंदर को भी चौका चौका मारा है। तो कहने का मकसद है भाईजान आपके पास एक से एक मैच विनर है। इतनी खौफनाक डोमिनेशन है इंडिया की, इतनी खौफनाक। अहमदाबाद में मेरे ख्याल है जितने अवाम आई है वो सारा खुशी खुशी, पहले तो प्रिंस उनके जो कप्तान भी है गुजरात की फ्रेंचाइज का IPL में, उसने बड़ा मजे का 100 मार दिया। अय्यर का बड़ा अच्छा 70 ऑड आ गया। किंग साहब फॉर्म में आ गए, 52 रन ठोक गए। फिर जनाब जो रही सही कसर थी, जो बचत बुचत हुई, वो बॉलरों ने हिंदुस्तान के इनको रगड़, हालांकि 6 ओवरों में 60 था, 6 ओवर 60 रन था इंग्लैंड का। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा इंडिया ने। तड़ातड़ विकेटें, तड़ातड़ विकेटें, तड़ातड़ विकेटें। अच्छा देखिए अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट कोई बहुत, जब आप 350 प्लस देखते हैं, आप जब आते हैं उससे ज्यादा 35-36 ओवर होते हैं। मुखालिफ टीम जो है उनके आप देखते हैं जब विकेटें इतनी गिर जाए तो उनको कोई 200-250 रन चाहिए होता है, कोई 20 की आस्किंग रन रेट चाहिए होता है। इंग्लैंड को एक क्रेडिट है, विकेटें गिरती गई, चाहे आप पैटिंसन को दे दें, चाहे आप मुझे क्रेडिट दे दें, जिसको मर्जी दे दें, अगलों ने रन रेट के साथ दौड़ाते गए हैं। ये और बात है बेचारों में दम ही नहीं था। बिल्कुल इंडिया ने इनको रगड़ के चूना पलोती मल के, विलियम इसका ब्रैंडन मैकलम कहता होगा मैं टेस्ट में ठीक था। ये बैट बॉल बूज बॉल जो है ना हमारे कंडीशंस में नहीं चलती। पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड को घर में 2-1 से हराया, फिर इंडिया ने अभी इनको जिस तरह मसला है चूंटियों की तरह, 4-1 बहुत बड़ी जीत है, 3-0 उससे भी बड़ी जीत है। देखें मेरा ख्याल था मुकाबला तो हुआ ही नहीं मोहसिन भाई, वन साइडेड होके मट्टी में मिल गई माइटी इंग्लैंड। सही साहब कोई मुकाबला नहीं हुआ ना। पहला मैच भी वन साइडेड, दूसरा मैच भी वन साइडेड, तीसरा मैच क्रशिंगली भाई 142 रन, 142 रन आर टू मैसिव। 214 पे ऑल आउट करके 142 रन बहुत बड़ी हार है। अद्वाद समझ लें 50-50 की हार है और हिलने नहीं दिया। देखिए चाहे अर्शदीप हो, चाहे राणा हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे कुलदीप हो, सुंदर हो और नीचे
अक्षर पटेल देखिए, अक्षर पटेल तो एक जेन्युइन मैच विनर है ना, इनके पास बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और आज उसने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है, जहरी बात है। देखिए जडेजा नहीं होगा, अक्षर बड़े दिल से बॉल करेगा, जडेजा के लिए अक्षर नहीं होगा, जडेजा बड़े दिल के साथ उतरेगा, ये तो अंडरस्टूड है। बहुत बड़ी हार है, तौबा तौबा। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जी कल मैच था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और जो ट्राई सीरीज चल रही है उसका सेमीफाइनल ही कह सकते हैं। और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया जी 6 विकेटों से, और सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान दोनों ने जो 250 प्लस की पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने सेंचुरी लगाई। और कमाल की जीत जो है अर्ज की, बहुत बड़ा टारगेट था 353 रन का। और हालांकि कह सकते हैं कि बॉलिंग थोड़ी हल्की थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा टारगेट दे दिया था, जो कि आसान नहीं था किसी के लिए भी, जो कि रिजवान और सलमान ने एकदम ईजी कर दिया। और आसानी से जो है अब जो मैच होगा वो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान होगा, जो ट्राई सीरीज का फाइनल है। और कल जी दूसरा मैच जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ, जो थर्ड ओडीआई, उसमें इंडिया की डोमिनेंस देखने को मिली। गिल की सेंचुरी, विराट की हाफ सेंचुरी, अय्यर की हाफ सेंचुरी, उसके जवाब में इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सका। और जो ये टूर था वो एकदम ख़राब गया, सिर्फ एक T20 मैच जीत पाए, और 4-1 से T20 सीरीज़ हारे, 3-0 से क्लीन स्वीप हुए। कमाल की इंडिया की परफॉर्मेंस। अब इंडिया का जो मैच है जी सीधा बांग्लादेश के साथ होगा 20 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी में, देखते कैसा रहता है और क्या होता है उस मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।